हम सब अब ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप बचिए इससे। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में अगर मैं राजस्थान के इतिहास की भी बात करूँ ना, तो आप आरपी व्यास को नहीं पढ़ पाओगे, एक को भी पढ़ के याद नहीं कर पाओगे 5 महीने में। तो ये तो केवल राजस्थान के इतिहास है जहाँ 5 से 6 सवाल आने। आपको फिर और भी देखना पड़ेगा। आप इतिहास की तैयारी कर रहे हो तो फिर इतिहास में 6 किताब और पढ़ो। एच.सी. वर्मा के दोनों भाग पढ़ने पड़ेंगे ऑथेंटिकली। राम लखन शुक्ला और इसके साथ विपिन चंद्र को आधुनिक भारत के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत के लिए आपको उसको जहान श्रीवाली को देखना पड़ेगा, साथ में उपेंद्र सिंह को देखना पड़ेगा। अब आप इतनी 6 किताबें 7 किताबें ला के पढ़ के याद कब करोगे? और पढ़ के छोड़ देने से परीक्षा में सवाल हल नहीं होते। परीक्षा में सवाल तभी हल होते हैं जब हम किसी किताब को कम से कम 4-5 बार अच्छे से पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। और कोई एक किताब तो है नहीं कि आप 5-6 बार पढ़ के उसको याद कर लोगे। किताबें भी 7-8 होगी, सेकंड पेपर में 7-8 होगी, फर्स्ट पेपर में 15-16 किताबों को आप याद तो रख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट नोट्स भी करने पड़ेंगे और इसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये किताबें कहाँ काम करती है? जब आप कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में होते हैं, तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 साल की बीएड और फिर जैसे ही आप परीक्षाओं के तक आते हैं, तब तक आपकी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई होती है। इसलिए ये किताबें आप तभी लें जब आपकी परीक्षा, अब मान लो 2028 में हो या 2027 मिड के बाद हो, तब आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो। वो भी पढ़ सकते हो किसी एक आधे पार्ट की, सारी नहीं पढ़ सकते फिर भी, क्योंकि सारा पढ़ना मतलब ये होता है कि फिर आपको बहुत टाइम चाहिए। तो खूबी बहुत है इसमें, लेकिन इसको टाइम चाहिए। आप इस बात से सहमत होंगे मेरी बात से कि ऑथेंटिक बुक को टाइम चाहिए।